नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रहा था मुक्तेश्वर से 90 किलोमीटर दूर और यहाँ का व्यू और यहाँ का माहौल देख के मन किया कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि मुक्तेश्वर से 80-90 किलोमीटर दूर माहौल कैसा दिखता है पहाड़ों में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहाड़ी जीवन। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो देखिए दोस्तों, मुक्तेश्वर से 90 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। अभी रास्ते में था तो यहाँ का कुछ अलग माहौल, यहाँ का अलग व्यू देखने को, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ देखने को मिल रहे थे। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो देखिए दोस्तों, खतरनाक पहाड़ियों से होते हुए हम जा रहे हैं और देखिए काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है क्योंकि आजकल बरसात के दिन है और बारिश हो रही हैं तो सभी जगह घास पेड़ पौधे उग गए हैं और जिस वजह से काफ़ी खूबसूरत पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ की सड़कें हैं। एकदम कठिन पहाड़ियों पर हम चढ़ रहे हैं और हर 10 मीटर जाके एक घुमावदार मोड़ आ जाता है। ऐसी जगहों पे काफ़ी आराम से ड्राइविंग करनी चाहिए और कमेंट करके बताएं कि ऐसी पहाड़ियों में कभी आप घूमे हैं। अभी देखिए दोस्तों, मेरे लेफ़्ट साइड एक नदी बह रही है और नदी के साथ साथ हम जा रहे हैं और आसपास देखिए काफ़ी ग्रीनरी में लग रही है और काफ़ी खूबसूरत मौसम देखने को मिल रहा है। यह वह नदी है दोस्तों इस क्षेत्र की। अभी मैं पहुंचने वाला हूं खनस्यो मार्केट पे, जो कि जगह का नाम है एक। वहां पे पहुंचने वाला हूं और आपको दिखाता हूं किस प्रकार मार्केट है और किस प्रकार यहाँ से व्यू दिखता है। काफ़ी कठिन पहाड़ियों पर हम जा रहे हैं दोस्तों। मुक्तेश्वर से 90 किलोमीटर दूर हमने जाना है दोस्तों पीलिया की दवा लेने के लिए। मेरे साथ में मेरे भाई को पीलिया हुआ है, जो कि यहाँ पहाड़ों में पीलिया की दवा लेते हैं और जो झड़वाना बोलते हैं हम पहाड़ी में, झड़वाते हैं पीलिया को, तो उससे यह ठीक होता है। इसमें डॉक्टरी भी काम नहीं करती है दोस्तों। और यह उस खनस्यो की मार्केट है। यहाँ से भी लगभग हमको 40 किलोमीटर आगे जाना है और आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार यहाँ से आगे जाने में व्यू दिखता है और किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं और क्या माहौल देखने को मिलता है। यह वो मेन पुल है दोस्तों जो इस मार्केट को जोड़ती है और इसके नीचे बहती है एक खूबसूरत रिवर और इसके सामने में खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें बारिशों की वजह से आजकल खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और ये मेरा भाई दोस्तों जो ड्राइव कर रहा है पहाड़ों में, और ये जो पीछे में भाई बैठा है इसको हुआ है पीलिया। इसी के लिए दवा लेने के लिए जा रहे हैं मुक्तेश्वर से 90 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ियों में। और यहाँ का माहौल काफ़ी अलग है दोस्तों। यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना यहाँ पे दिख रहा है संघर्ष लोगों का जीवन का। कम फैसिलिटीज़ हैं, लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए कैसी पहाड़ियाँ हैं और दोस्तों ख़राब सड़कें हुई हैं पूरी। और सामने का वेदर देखिए, खूबसूरत बारिशों का टाइम है तो खूबसूरत कोहरा छाया हुआ है पहाड़ियों पर और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सड़कें देखिए दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कभी आपको भी ऐसी सड़कों पे गाड़ी चलाने का मौका मिला पहाड़ों पे। एकदम ख़राब रोड हुई है दोस्तों, फर्स्ट गियर में गाड़ी ले जानी पड़ रही है। और यहाँ का वेदर भी थोड़ा दोस्तों आपको बात करूँ, लाइक मुक्तेश्वर से थोड़ा गर्म क्षेत्र है। आपको यहाँ बांस के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बांस के पेड़ काफ़ी शांति देते हैं। काफ़ी ठंडा क्षेत्र माना जाता है जहाँ बांस के पेड़ हैं और यहाँ आपको बांस के पेड़ देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। और सड़कों का तो हाल ख़राब ही हुआ है दोस्तों। देखिए कैसी सड़कों पर ड्राइव हो रही है। अभी हम आए चुके हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। देखिए एकदम खड़ी चट्टान को काट के रोड बनी हुई है। पहाड़ों पे यही खूबी देखने को मिलती है, इसी वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और देखिए काफ़ी खूबसूरत बारिशों के टाइम में झरना बह रहा है।
कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लग रही है, और मुक्तेश्वर से दूर 90 किलोमीटर दूर आपको यह माहौल कैसा लगा। अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ था दोस्तों, क्योंकि अमेजिंग व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा था। एकदम गढ़वाल की याद यहाँ दिला दी। एकदम खड़े पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, देखिए वाह क्या नज़ारा है, एकदम उम्दा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, घर दिख रहे हैं, वहाँ लोगों की बसावट है। और मैं अभी थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लोग वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, और व्यू देखिए, रुके हुए हैं अब यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, नीचे लोगों की बसावट है, लोग यहाँ पे रहते हैं, और पास में नदी बह रही है, ऊपर काफ़ी खड़ी पहाड़ी है दोस्तों, और लोगों की यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। यह नज़ारा भी देखने को काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि देखिए पहाड़ों में लोगों का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। कोई सुविधा नहीं दोस्तों, वहाँ से कुछ भी लाना है तो उनको ऊपर किलोमीटरों ऊपर रोड में आना होगा। और ये देखिए पहाड़ की महिलाएँ घास बनाते के आ रही हैं, और देखिए सड़कों का हाल। यहाँ कोई सुनने वाला, कोई पहुँचने वाला नहीं है दोस्तों। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहता है पहाड़ों में, और इसीलिए लोग पहाड़ी एकदम फिट और हेल्दी रहते हैं। अगर उनको नीचे गांव से भी कुछ लाना है दोस्तों तो ऊपर रोड पे आना है, जो किलोमीटरों में पड़ जाती है। और यहाँ से कुछ ले जाना है घर में तो ऊपर रोड यहाँ से जाना पड़ता है। अप डाउन काफ़ी होता है पहाड़ों में। और देखिए बारिशों का टाइम है, जगह जगह पानी आजकल निकल रहा है ज़मीन से। एकदम चीड़ के जंगलों के बीच से होते हुए और एकदम खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई में चढ़ते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमें जाना है बहुत दूर। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। और दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, रोड में गाड़ी खड़ी कर दी है, और हमें जाना है लगभग 5 किलोमीटर ऊपर सड़क से। और देखिए मक्का की खेती यहाँ पर हुई है। यहाँ का माहौल कुछ अलग है दोस्तों। दूर दूर यहाँ पे घर हैं, दूर दूर यहाँ पे लोग रहते हैं, और काफ़ी नीचे से हम आ चुके हैं। स्कूल भी बहुत दूर पड़ता है जाने के लिए। और मौसम देखिए, यहाँ का वेदर कुछ अलग है, मुक्तेश्वर के हिसाब से थोड़ा गर्म है दोस्तों। और फाइनली हम उनके घर के पास पहुँच चुके हैं, और प्यारा डॉग देखिए हमारे स्वागत के लिए बैठा है। और लोगों के यहाँ पे पशुपालन वगैरह हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों ने भैंस पाल रखे हैं यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लोगों के घर होते हैं, पहाड़ी एकदम पुराने पहाड़ी स्टाइल में। बहुत नाम सुना हुआ था दोस्तों। फाइनली इनके घर में पहुँच चुके हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम यहाँ से वापस हो चुके हैं दवा लेके, तो वापस मुक्तेश्वर की ओर जा रहे हैं। और जाते हुए देखिए किस प्रकार का यहाँ से मौसम दिख रहा है, और किस प्रकार का व्यू। एकदम खड़ी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, बहुत संसाधनों की कमी है, और सड़कें भी आपको ठीक देखने को नहीं मिलेंगी। जरा सी चूक भारी नुकसान दे सकती है, लेकिन व्यू काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। एकदम पहाड़ों को काट काट के रोड बनाई गई है, और लोगों तक रोड सुविधा दी गई है। और वेदर देखिए काफ़ी खूबसूरत हो चुका है मुक्तेश्वर को आते हुए। एकदम कोहरा छाया हुआ है, बारिशों का मौसम है दोस्तों। तो हमारी यह ड्राइव मुक्तेश्वर से 90 किलोमीटर की आपको कैसी लग रही है, किस प्रकार का यहाँ पे जीवन था आप लोगों ने देखा। अभी पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर एरिया में, धानाचूली में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ का माहौल ही कुछ अलग बदल जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का जो माहौल है दोस्तों काफ़ी अलग ही देखने को मिलता है। बहुत अंतर है दोस्तों मुक्तेश्वर में और जहाँ हम गए हुए थे वहाँ में, आपने देखा होगा और आप देखेंगे। और यहाँ का वेदर देखिए दोस्तों, बांजों के पेड़ देखने को मिलेंगे, काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पे हमेशा बहती रहती है। और देखिए मुक्तेश्वर में भी वेदर काफ़ी बढ़िया हुआ है, बारिशों का टाइम है, कोहरा छाया हुआ है और हल्की बारिश हो भी रही है। पहुँच गए हम धानाचूली क्षेत्र में, धानाचूली बैंड पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ के पेड़ों को देखते ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। जब हम यहाँ अपने एरिया में आए
उस एरिया से, तो यहाँ की हवा में ही बहुत फ़र्क है। काफ़ी ठंडी हवा हमें यहाँ पे बहती है। और पहुँच चुका हूँ मैं धानाचूली बैंड पे। तो दोस्तों धानाचूली बैंड से आगे आ चुके हैं मुक्तेश्वर की तरफ। सुंदरखाल एरिया में अभी मैं आया हुआ हूँ और यहाँ से पहुँचने वाले हैं भटेलिया एरिया में। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कौन सा एरिया बढ़िया लगा मुक्तेश्वर का, या जहाँ हम गए हुए थे वहाँ का। कालागर बोलते हैं जगह का नाम दोस्तों, जहाँ पे हम गए हुए थे। अभी पहुँच चुके हैं लिटिगुंगा क्षेत्र में और काफ़ी खूबसूरत बाजू के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और आजकल बरसात है तो काफ़ी खूबसूरत हरियाली देखने को मिल रही है। तो भटेलिया मार्केट में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। सामने में है भटेलिया मार्केट। काफ़ी खूबसूरत और आनंदमयी सफ़र रहा दोस्तों। और माहौल भी देखने को मिला कि यहाँ मुक्तेश्वर से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 90-80 किलोमीटर दूर लोग कैसे रहते हैं और कैसा उनका जीवन होता है। काफ़ी शांत और सुखी जीवन है दोस्तों वहाँ के लोगों का। फाइनली पहुँच चुके हैं भटेलिया मार्केट में और मार्केट का कुछ नज़ारा देखिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए राम राम।